हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से है, यही मेरा अभिमान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र ये गणतंत्र है। न्याय की ये नीति है, समानता की रीति है। अखंडता इसी से है, यही निरक्षरता का मान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है। कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। स्वराज्य भी इसी से है, इसी से वतन महान है। ये मेरा संविधान है। तुम्हारे सभी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिसको ये लगता है कि मैंने सिर्फ भारतीय संविधान बहुजनों के हितों में लिखा है, वो लोग एक बार भारतीय संविधान को पढ़ लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सबकी बराबरी का ख्याल रखते हुए, सबके मान सम्मान का ख्याल रखते हुए मैंने भारतीय संविधान को लिखा है। छोटे से छोटे दर्द की दवा है भारतीय संविधान। दोस्तों, क्या कारण है कि ब्राह्मणवादी लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते हैं, वह आज के समय में SC, ST, OBC समाज अगर मंदिरों में जाता है तो उसे मंदिरों में घुसने से रोका नहीं जाता है। अगर वह वेद पुराण पढ़ता है, धर्मशास्त्र पढ़ता है तो उससे रोका नहीं जाता है। क्या कारण है ये लोग आज के समय में उनको मंदिरों में जाने से नहीं रोकते हैं, वरना यही लोग थे जो शूद्रों को मंदिरों में जाने से रोक लगाते थे। यही वो लोग थे वेद और पुराण को पढ़ने से रोक लगाए थे। दोस्तों, कुछ तो वजह है कि वह लोग आज हमें रोकते नहीं हैं। अभी भी कहीं कहीं गिनी चुनी घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलती है जितना आज से 100 साल पहले देखने को मिलती थी। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब लेकर के आया हूँ आपके बीच में। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह भी बहुत बड़ा राज है, जिसकी वजह से वह हमारे हाथों में धर्म ग्रंथ वेद पुराण खुद पकड़ा दिया है कि तुम पढ़ो। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू होने के बाद मनु मानसिकता के लोगों को यह पता चल गया, अब यह देश भारतीय संविधान से चलेगा। और 26 जनवरी 1950 से पहले यह देश मनुस्मृति से चलता था। यह देश हिंदू धर्म के वेद और पुराण से चलता था, हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों से चलता था। यही कारण था कि वह लोग नहीं चाहते थे कि इस देश के SC, ST, OBC समाज के लोग, यानी कि शूद्र समाज के लोग हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़े और पढ़ करके उसमें कई सारी कमियां निकाले और कमी निकाल करके उसका बहिष्कार कर दे। यही रीज़न था कि वह लोग मंदिरों में भी घुसने नहीं देते थे और इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को शिक्षा से दूर रखते थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि देश अब आज़ाद हो चुका है और देश में भारतीय संविधान लागू हो गया है, तो उन लोगों ने वही वेद पुराण, वही हिंदू धर्म ग्रंथ, वही मनुस्मृति, यह तमाम जो चीज़ें थी वह दे दिया SC, ST, OBC समाज को। लो कि अब आप लोग पढ़ो, क्योंकि उनके हिसाब से यह बिल्कुल बेकार वस्तु हो गई थी, इसका कोई मतलब नहीं था।
जिससे सिर्फ इंसान को अंधा बनाया जा सकता था, धार्मिक रूप से अंधा बना करके उलझाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का त्याग करके तुरंत वो लोग अपने घरों में भारतीय संविधान को मंगवा लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल चुका था कि भारतीय संविधान से ही सारे अधिकार मिलने वाले हैं। वह लोग भारतीय संविधान को मंगवा करके चपरासी से लेकर IAS PCS तक बनते हैं, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ये सारे अधिकार लिखे गए हैं, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर हमारे SC ST OBC के समाज के लोग धार्मिक अंधभक्ति में उलझ करके आज तक अपने घरों में भारतीय संविधान को नहीं मंगवा पाए। जब आप भारतीय संविधान को अपने घरों में नहीं लाएंगे तब तक आपको अपने अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? दोस्तों, मनुवादी मानसिकता का हर एक इंसान चाहता है कि SC ST OBC समाज धर्म की मकड़ी जाल में उलझा रहे। जब तक इसमें उलझा रहेगा वह अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पाएगा, और जब तक वह अपने अधिकारों को जानेगा समझेगा तब तक उसके अधिकारों का हनन हो चुका होगा। दोस्तों, धर्म में उलझने का नुकसान यह है कि ना ही धर्म आपको नौकरी देगा, न ही धर्म आपको शिक्षा देगा, न ही धर्म आपको धन दौलत देने वाला है। अगर कुछ आपको देगा तो वह आपको संविधान से देगा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान आपको क्या क्या दे सकता है, भारतीय संविधान से आगे आपको क्या बेनिफिट है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान की पुस्तक मंगवाना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको भारतीय संविधान का लिंक मिल जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन से फ़ायदा क्या है, उससे पहले एक शायरी याद आ गई है, मैं शायरी आपको बता देता हूँ। ये शान, ये शौकत, ये ईमान ना होता, हम बहुजनों का कोई पहचान ना होता। गुलामी की दलदल में फंसे रहते आज भी हम लोग, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान ना होता। घूंघट की आड़ में रोती रहती हमारी माता बहनें, फिर ये कलम चलाना इतना आसान ना होता, अगर बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान ना होता। तो दोस्तों, आप लोगों को जो संविधान के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप संविधान की कीमत को जानेंगे कि एक मनुष्य के जीवन में, एक इंसान के जीवन में संविधान की क्या भूमिका है। तो चलिए दोस्तों, हम संविधान के फायदे समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रत्येक इंसान के जीवन में संविधान की अहम भूमिका है। संविधान की ताकत क्या है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब एक महिला गर्भवती होती है, जब बच्चा उसके पेट में पलता है, वह महिला चाह कर के हॉस्पिटल जाकर भ्रूण जांच करा ले, लिंग जांच करा ले, लड़का है या लड़की है उसकी जांच नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान उसकी रक्षा करता है। वह जैसे ही जांच कराएगी तुरंत वह अपराध में शामिल होगा और वह जेल चली जाएगी, और उस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी जेल की सलाखों में बंद हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान पेट में पल रहे बच्चे की भी रक्षा करता है। वही बच्चा जन्म लेता है, भारतीय संविधान के तहत ही उसका जन्म सर्टिफिकेट बनता है। वही बच्चा 3, 4, 5 साल का हो जाता है तो विद्यालय में एडमिशन होता है, तब भी भारतीय संविधान के माध्यम से ही विद्यालय में एडमिशन होता है। उसी बच्चे को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान से मिलता है, और बच्चा पढ़ लिख करके 20-22 साल का हो जाता है तब उसकी नौकरी मिलती है, वह भारतीय संविधान के दिए गए अधिकारों से मिलती है। वह बच्चा जब बड़ा होकर शादी करता है तब उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी भारतीय संविधान से ही मिलता है। वही बच्चा वृद्ध हो जाता है या दुनिया को छोड़कर चला जाता है तब भी मृत्यु प्रमाण पत्र संविधान के द्वारा ही मिलता है। यानी कि नवजात शिशु के पलने से लेकर उसकी मृत्यु तक भारतीय संविधान ही उसकी रक्षा करता है। यह कानून, यह नियम, यह अधिकार भारतीय संविधान देता है, बल्कि कोई भी
धर्म ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र नहीं देता और नहीं दे सकता है। इसलिए हमें भारतीय संविधान की जरूरत है, ना कि धर्म शास्त्रों की। इसलिए तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने संविधान को अपने घरों में मंगवा लिया। समय रहते आप भी सुधर जाइए, आप भी अपने घरों पर संविधान की पुस्तक मंगवा लीजिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।